Hello students, welcome to my channel English Icon. As you know, this is my new channel. ये मेरा बिल्कुल नया चैनल है और मैं इसको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ. इसलिए सबसे पहले मैं आज पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. मेरा नाम राधेश्याम कश्यप है और मेरे पास 27 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं 27 साल से इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ. इंग्लिश में मैंने एमए किया है, बीएड किया है और साथ में जो है मैंने 2 डिप्लोमास डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से किए हैं. और इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को बहुत ही प्यार दिया अपना, बहुत इसको इज़्ज़त दी और मैंने सब कुछ अपनी आत्मीयता से इसको मतलब इस सब्जेक्ट को मैंने 27 साल तक पढ़ाया. और अब मैं अपना एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ कोलकाता में और अब जो है मैं अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहा हूँ जिससे कि भारत के विभिन्न प्रांतों में दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए जो बच्चे जिनको कि कुछ अच्छे ट्यूटर्स नहीं मिल पाते हैं तो उनके लिए जो है उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंच सकें, मेरे लेसन्स पहुंच सकें. और इसी उद्देश्य से मैं ये जो है चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे टीचिंग मेथडोलॉजीज अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही आपका मैं कोई नया लेसन उसमें अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा. और एक बात और, मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी जो है मैक्सिमम बच्चे समझ जाते हैं पर इंग्लिश उनके लिए हार्ड पड़ती है. ख़ासतौर पे ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि जिनके लिए इंग्लिश बहुत हार्ड है और वो समझ नहीं पाते इंग्लिश को. तो मैं उसको बहुत ही ईजी मेथड में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स का तो ऑब्वियसली मेरे को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं साथ साथ उसकी हिंदी भी बता के आपको हिंदी में भी बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे जो है क्या क्या है. क्योंकि हमारे को जो है जो डिस्टेंस लर्निंग से हमने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से सीखा उसमें एक चीज़ ये भी सिखाई गई थी कि L1 का प्रयोग यानी लोकल लैंग्वेज, L1 मीन्स लोकल लैंग्वेज हुए है. तो लोकल लैंग्वेज का प्रयोग जो है आवश्यक है जिससे कि बच्चे को कम से कम लेसन ठीक से समझ में आना चाहिए. जो भी हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ग्रामर पार्ट पढ़ा रहे हैं, चाहे स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं या फिर हम लिटरेचर पार्ट पढ़ा रहे हैं या पोइट्री पढ़ा रहे हैं उसमें लिटरेचर पार्ट के अंदर या फिक्शन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं हम, वो पहले आपको समझना ज़रूरी है. तभी आप ठीक से जो है क्वेश्चन आंसर्स भी आप याद कर पाएंगे. तो इसलिए जो है इसी छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करता हूँ और साथ में अब हम चलते हैं पहले लेसन के ऊपर. हमारा पहला लेसन है द रोड नॉट टेकन ऑफ क्लास 9 CBSE. ये मैं दिल से एक बात बताना चाहूँगा आपको कि ये पोएम मेरी पसंदीदा पोएम में से एक है क्योंकि इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो लिख दिया जो हर एक के जीवन में घटित होता है और बार बार घटित होता है. तो दिस इज द वेल नोन पोएम इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट सिग्निफिकेंटली अबाउट द कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. तो इसमें जो है इसके इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि ये जो है एक बहुत ही फेमस पोएम है और ये पोएम जो है चॉइसेस के बारे में है कि दैट शेप अस. जो हम चॉइसेस लेते हैं लाइफ के अंदर, जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उसी से हमारे जीवन का शेप बनता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट हैं और वो बहुत ही सिंपली और इंसिडेंटली लिखते हैं और इसमें खास तौर पे वो कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के लाइफ के जो कॉमन बिल्कुल साधारण एक्सपीरियंसेस होते हैं, तजुर्बे होते हैं, उनके बारे में वो लिखते हैं. और ये पोएम भी उसी के बारे में है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि वाकई जो है ये पोएम मेरी पसंदीदा पोएम क्यों है. 2 roads travel in yellow wood and sorry I could not travel both. तो एक सड़क पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक सड़क पे जा रहे थे तो 2 roads, वो एक रोड जो है 2 roads में फट गई, वाई शेप के अंदर 2 roads में फट गई और वो येलो वुड्स की तरफ. येलो वुड्स यहाँ पे इसलिए कहा गया, वुड्स का मतलब तो आपको पता ही होगा कि साधारण जंगलों को बोलते हैं, जैसे जंगल वाला इलाका होता है, थोड़ा सा हल्का जंगल जहाँ पेड़ पौधे हरियाली वरियाली ज़्यादा होती है, बसावट कम. तो येलो वुड्स, येलो इसलिए शब्द यूज़ किया गया क्योंकि शायद वो ऑटम सीजन का महीना रहा होगा, उस समय पतझड़ का महीना रहा होगा, तो उस समय पीली पत्तियाँ पीली होके जो है गिरना शुरू कर देती हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो यहाँ पे जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है सॉरी फील कर रहे हैं कि वो जो रोड है वो एक रोड जो है 2 roads में वाई शेप में फट गई और वो दोनों को ही ट्रैवल करना चाहता है, लेकिन वो दोनों को ट्रैवल एक साथ नहीं कर सकता. आप खुद ही समझ सकते हैं क्यों नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि मैं एक ट्रैवलर था, मुझे आगे जाना था,
अब मेरे को यहाँ पे मैं बहुत देर तक खड़ा हुआ यहाँ पे ये सोच रहा उस जगह पे जहाँ से ये दो रोड्स आपस में बटी थी। तो वहाँ उस जगह पे जो है वो खड़ा हुआ दूर तक देखता रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पे। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वो दूर तक उन सड़कों को देखता रहा। और टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यहाँ पे एक बात फिजिक्स के की बात है यहाँ पे थोड़ी सी, कि अगर आप खुद ही जो है बहुत दूर कहीं देख रहे हो और बिल्कुल सीधे डायरेक्शन के अंदर अगर आप देख रहे हो तो आप देखेंगे कि वो जो है अगर रोड्स की तरफ भी देख रहे हो बिल्कुल सीधी रोड है, तो वो आगे से रोड जितना दूर जाती जाएगी हमारी दृष्टि उतने ही जो है वो रोड जो है पतली होती जाएगी और धीरे धीरे जो है फिर वो रोड गायब भी हो जाएगी। उसके अगल बगल का जो पेड़ पौधे उगे रहते हैं रोड्स के किनारे, वो पेड़ पौधे ही दिखाई देंगे बस। तो उसी उन पेड़ पौधों को भी वो ऐसे लगते हैं कि वो अपनी हाइट से बहुत छोटे लगते हैं उस समय पेड़ पौधे, सिर्फ हरियाली सी दिखाई देती है। तो ऐसे अंडरग्रोथ इसलिए कहा गया है, यानी पेड़ के नीचे जो पेड़ उग जाते हैं वो अंडरग्रोथ कहलाते हैं। तो वेयर टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, देन आई टुक द अदर जस्ट एज फेयर। और उसने इस समय जो है डिसीजन लेने के बाद क्या किया, उसने जो है दूसरी सड़क ली। अब यहाँ पे उसको एक डिसीजन तो लेना था, या तो वो पहली सड़क पे चलता या फिर दूसरी सड़क पे चलता, दोनों में से एक सड़क पे तो उसको ट्रेवल करना था, दोनों सड़कों पे वो ट्रेवल नहीं कर सकता, चाहते हुए भी नहीं कर सकता। तो उसने जो है दूसरी सड़क जो है ली, लेकिन उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं जस्ट एज फेयर, यानी कि जैसी पहली सड़क थी वैसी अच्छी, देखने में अच्छी लग रही थी वो सड़क भी, दूसरी सड़क भी, परंतु मैंने वही दी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। यहाँ पे क्लेम्स की जो बात आ रही है, मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे जो रोड्स है ये सिर्फ सड़कों के बारे में बात नहीं कही गई है, बल्कि ये बात जो है हमारे जीवन के पथ की बात की गई है। यानी हमारा जीवन जो है, जो जीवन की पथ होता है उस पर हम चलते हैं, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो ऑब्वियसली अगर आपके जीवन में भी जो है कई बार ऐसा दो राहे आते होंगे कि आप अपने आप को दो राहे पे खड़े हुए समझते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि ये वाला फैसला लें कि ये वाला फैसला लें। और और ख़ासतौर पे उस समय ज़्यादा दिक्कत आती है कि जब दोनों ही फैसले बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हों, उसमें दिख रहा हो कि हाँ वाकई इसमें जो है बहुत कुछ प्राप्त होगा हमको। जब दोनों फैसले लेने होते हैं उसमें उस समय जो है हमको और ज़्यादा दिक्कत आती है फैसला लेने में। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले हम दोनों ही फैसलों के बारे में हम बड़े ध्यान से सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि आई लॉन्ग आई स्टूड, मतलब लॉन्ग आई स्टूड का मतलब यहाँ पे दोनों फैसला कर रहा है कि कौन सी सड़क पर जाना है। ऐसे ही हम भी जो है फैसला करते हैं कि कौन सी राह चुननी है हमको, और उसके बारे में हम गहराई से विचार विमर्श करते हैं, दूसरों से सलाह भी लेते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों माता पिता से भी सलाह लेते हैं कि हमको क्या करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नफ़ा और नुकसान, यानी कि जो इसमें फ़ायदे हैं और जो इसमें नुकसान है। अगर इस राह पे चलेंगे तो क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, और दूसरी राह पे चलेंगे तो क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। और जिस पे हमको कम नुकसान और ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देगा उसी को हम कहेंगे बेटर क्लेम। तो एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर। अब क्योंकि वो ये बता रहा है कि मैंने दूसरी सड़क क्यों ली, वो सड़क वो इसने इसलिए ली क्योंकि वो ग्रासी रोड थी, मतलब घास उसमें अच्छी उगी हुई थी, और उसको लगा कि बहुत ही स्मूथ है। यानी कि जहाँ पे घास है यहाँ पे हरियाली का भी जिक्र कर सकते हैं हम, कि अगर आप जो है उसी पथ पे चलना चाहेंगे जहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, प्रॉस्पेरिटी यानी आपको खुशहाली मिले, और खुशहाली का जो रंग होता है वो है हरा, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर का यहाँ पे मतलब है कि वो दोनों ही सड़कें, वो दोनों ही थोड़ी बहुत तो टूटी फूटी थी। यहाँ पे टूटी फूटी का मतलब यहाँ पे क्या है, वांटेड वियर का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो दिक्कतें या परेशानियाँ आती हैं हमारे को, या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जीवन में, उन्हीं जीवन की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे कहा गया गड्ढे या टूट फूट के रूप में, ठीक है। तो किसी भी राह पे चले, आपका जीवन है तो संघर्ष भी करना होगा, और साथ में जो है हमको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो उन प्रॉब्लम से हमको घबराना नहीं है, हमको सीधे अपने राह पे चलते जाना है, और हमको मंजिल एक दिन अवश्य मिलती है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब यानी कि यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यानी जो लोग वहाँ पे दोनों सड़कों के ऊपर से पास किए होंगे, जो चले होंगे उन सड़कों पे, उन्होंने उस सड़कों को जो है कैसा कर दिया है, हैड वॉर्न आउट। वॉर्न का मतलब होता है फट जाना, टूट जाना। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि उन दोनों ही सड़कों को जो है
वो दोनों ही सड़कें जो है बराबर ही टूट फूट थी, दोनों में बराबर की ही टूट फूट सी थी। तो इसमें जो है वही बात है कि किसी भी राह पे चले हम तो हमको दिक्कतें परेशानियाँ तो दोनों ही केसेस में हमको सॉल्व करनी ही होंगी। एंड वो दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों ही वो जो है अगले दिन कैसी थी, अगर वो सुबह का टाइम था जिस समय वो जो है उस जगह पे पहुँचे, तो कैसी थी वो दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही थी। इक्वली ले मतलब बिल्कुल एक जैसी सड़कें दिखाई दे रही थी। जैसे कि हमारे को जो है जब डिसीजंस लेने की बात आती है तो हमको दोनों ही डिसीजन बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इन लीव नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। और अगर रास्ते की बात करें तो तुमने देखा होगा पतझड़, क्योंकि ऊपर ही बताया गया ये पतझड़ का मौसम था शायद, येलो वुड्स, तो वहाँ पे जो पत्तियाँ गिरती हैं, गिरने के बाद जैसे पतझड़ के मौसम में गिरी होती है, अगर उस पर से कोई चल के जाता है तो पत्तियों का स्वरूप आता है, पत्तियाँ जो है टूटी फूटी सी हो जाती हैं या कुछ काली सी पड़ जाती हैं पैरों के दबाव से। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी कोई भी स्टेप उन पत्तियों के ऊपर नहीं पड़ा है और वो काली नहीं पड़ी है। इससे ये पता चलता है कि इन सड़कों पे अभी तक सुबह से कोई चला ही नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने क्या काम किया, मैंने पहली सड़क को अगले दिन के लिए रख लिया, अगले दिन के लिए छोड़ दिया कि मैं इसको इस सड़क पे, पहली वाली सड़क पे अगले दिन आऊँगा। अगर मेरे को दूसरी वाली सड़क पे चल के देखता हूँ, अगर ये अच्छी लगी तो बहुत बात है, चलता जाऊँगा, और अगर मेरे को ये अच्छी नहीं लगी तो मैं लौट के फिर दोबारा से इस जगह पे आ जाऊँगा और फिर पहली सड़क पे चल दूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे। ये बहुत अच्छी बात कही है कि या उसको हालांकि पता था कि किस तरह से रस्तों में से रास्ते निकलते चले जाते हैं। अगर हम कभी भी कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ का, तो अगर हम किसी तरफ अगर एक कदम आगे बढ़ा देते हैं तो फिर लौट के आना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि हम उसी राह में आगे और बढ़ते जाते हैं, उनमें से और पथ निकलते जाते हैं और रास्ते निकलते जाते हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, हम लौट के वापस नहीं आ सकते। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान के चलिए कि आप जो है अभी 9th क्लास में हो और कल को 10th क्लास करने के बाद जो है आपके सामने फिर दोबारा से दोहराया आएगा, ठीक है ना। उस दोहराए में क्या होगा कि या तो आपको साइंस लेनी है, या आपको कॉमर्स लेनी है, या आपको आर्ट्स लेनी है। अब आपको कोई ना कोई स्ट्रीम तो चुननी होगी, लेकिन अब आप यहाँ पे बैठे हुए सोच रहे हैं कि किस में ज़्यादा फ़ायदा है, किस में अच्छा फ्यूचर मिलेगा मेरे को, साइंस में अच्छा फ्यूचर मिलेगा या कॉमर्स में अच्छा फ्यूचर मिलेगा कि आर्ट्स में मेरे को अच्छा फ्यूचर मिलेगा। तो उस समय जो है आप अपने टीचर्स से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, बहुतों से विचार विमर्श करते हैं और फिर एक स्ट्रीम चुनते हैं। तो उस समय अगर आप सोचें कि नहीं चलो साइंस ले लेते हैं, और अगर साइंस अच्छी नहीं लगी या ज़्यादा टफ लगी तो हम जो है अगले साल जो है फिर दोबारा से कॉमर्स ले लेंगे, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्योंकि अगर हो भी गया, पहली बात तो होता नहीं है, और अगर हो भी गया तो आपका एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। और समय बहुत कीमती है जीवन के लिए, हर इंसान के जीवन के लिए समय बहुत कीमती है। तो कोई भी जो है एक साल बर्बाद नहीं करना चाहेगा। एक साल बर्बाद करने का मतलब है कितना माता पिता का पैसा भी जाएगा, किताबों का भी पैसा जाएगा, कितना कुछ, एक साल में बहुत कुछ बर्बादी हो जाएगी। इसलिए अगर एक बार आपने साइंस चुन ली तो उसी साइंस की स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना पड़ेगा आपको आजीवन। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. हालांकि वो डाउट भी कर रहा है कि क्योंकि किस तरह से रस्तों में से रास्ते निकलते जाते हैं, तो वो डाउट भी कर रहा है कि क्या मैं कभी वापस लौट के आ पाऊंगा इसी रास्ते पे, इसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से दो सड़कें फट रही हैं, दो सड़कें बट रही हैं, उस जगह पे मैं क्या लौट के आ पाऊंगा? वो शायद नामुमकिन सा है। एंड आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। और लास्ट स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं? आई शैल बी टेलिंग विद अ साई। साई शब्द जो है आह के लिए बोलते हैं हम, जो आह भरते हैं, कभी दुख में आह भरते हैं, कभी खुशी में आह भरते हैं, ठीक है ना। तो ये साई भी दो टाइप का होता है, एक खुशी में जो आह भरी जाती है और एक दुख में जो आह भरी जाती है। और यहाँ पे जो है रॉबर्ट फर्स्ट ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि वो किस में, दुख में साई कर रहे हैं कि सुख में साई कर रहे हैं। समवेयर एजिज एंड एजिज हैंस, यानी कि आज से कई साल बीतने के बाद जो है मैं सबको बताऊंगा कि 2 रोड्स डाइवर्ज इन द वुड, कि 2 रोड्स वुड में डाइवर्ज हुई थी, यानी कि मेरे जीवन में एक दोहरा आया था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उसमें से कौन सी सड़क चुनी? मैंने दूसरी वाली सड़क चुनी। और क्यों चुनी? क्योंकि उस पर लेस ट्रेवलिंग हुई थी। लेस ट्रेवलिंग का यहाँ पे मतलब क्या है? अगर जीवन के पथ की बात करेंगे, लेस ट्रेवलिंग का मतलब है यहाँ पे कि कंपटीशन बहुत कम था। हम अधिकतर उसी स्ट्रीम को चुनना चाहेंगे आगे, या उसी लाइन में जाना चाहेंगे जिसमें जो है कंपटीशन कम हो, क्योंकि आजकल कंपटीशन हर जगह पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी
उस बहुत ज़्यादा में से भी अगर जहाँ पे थोड़ा कम है कंपटीशन, उस वाले को हम चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। और उसी ने जो है पूरे जीवन के अंदर डिफरेंस पैदा किया। यानी कि हम जो एक बार फैसला ले लेते हैं, वो फैसला हमारे जीवन के ऊपर असर डालता ही डालता है। इसलिए सबसे ऊपर जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया था कि चॉइसेस दैट शेप अस, चॉइसेस जो हमको शेप करती हैं। तो हमारी चॉइसेस ही, हमारे डिसीजंस ही हमारी लाइफ को जो है शेप देते हैं। और यही इस पूरी पोएम का जो है थीम है कि जैसा भी हम करेंगे उसी हिसाब से हमको आगे फल प्राप्त होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी आप कोई डिसीजन लें तो उसमें जल्दबाजी ना करें, उसमें यारी दोस्ती ना देखें, उसमें कोई लालच ना देखें। बस ये देखें कि मेरा भला किस में है, और अपने माता पिता का और अपने जो वेल विशर्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब की सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाएं। किसी से सलाह लेना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ आपका दिमाग काम ना कर रहा हो, बेहतर यही होता है कि हम जो है किसी और से सलाह ले लें और आगे अपने लाइफ का डिसीजन लें। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है और क्लास 9 में ये वेरी फर्स्ट पोएम है, और इसीलिए जो है मैंने भी अपने चैनल पे ये सबसे पहले ये पोएम रखी है, जिससे कि आपको एक अच्छा सा मार्गदर्शन हो सके। आई होप मेरा डिस्क्रिप्शन आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो आज की ख़त्म करना चाहूँगा। और हाँ, मेरी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है englishexperts.in। इस वेबसाइट पे आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस हो, टेक्स्ट बुक में जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दी हुई है मैंने वहाँ पे, चाहे वो जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, सब टाइप के क्वेश्चंस मैंने उसके अंदर दिए हैं, हर चैप्टर और हर पोएम से रिलेटेड। और साथ में उसमें ग्रामर भी है, स्पोकन इंग्लिश भी है, और लिटरेचर तो ही है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है मेरी वेबसाइट, तो उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगा हो तो फिर दोबारा से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपको समझ में पता चल जाए कि मैंने नया लेसन अपलोड किया है। तो ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।